और अभिनंदन पत्र और उसके बाद आपका सामूहिक फोटो इस स्वागत रस्म का शुरुआती पल है जिनको हम सब जी रहे हैं। ये अभिनंदन पत्र साहिबान सबसे आग्रह रहेगा, डालूराम जी मेघवाल सुनारी सभी साफा, और जब साफा हमारे मस्तिष्क पे हमारे सर पे भारित होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे अनुभव और बहुत सारी भावनाओं को समेटे हुए ये हमारा अभिनंदन का तरीका है। और ये मधुर तरीका, एक सांस्कृतिक तरीका हम सबके बीच घटित हुआ। दिनेश जी से मेरा आग्रह है मंच पे बनाए ताकि आगे की स्वागत रस्म निर्बाध रूप से संचालित हो। कार्यक्रम के अध्यक्ष रावत खां जी, नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष, आपका अभिनंदन। द्वारा रखे गए इस नागरिक अभिनंदन समारोह में मंच पर विराजमान प्रधान जी, चेयरमैन साहब, जेएनयू भारतीय ट्रस्ट से पधारे मनोज जी, बागचंद जी, नरेंद्र जी साहब, चीफ काजी साहब, वाइस चेयरमैन उप प्रधान जी, जिला परिषद सदस्य जयराम सिंह गुर्जर साहब, सावित्री गरवा जी, पन्नालाल जी बामू साहब, परसराम जी बेंदा साहब, कैलाश जी मिठारवाल साहब, श्री राम जी टीचर साहब, शिवराम सिंह मिठाला साहब, पूर्व चेयरमैन होशियार अली जी, बीसीएमओ मूल जी, हाजी सत्तार साहब, मंच पर विराजमान सारे विभागों से पधारे सारे अधिकारीगण, सामने विराजमान सारे नागरिक अभिनंदन में पधारे सारे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी और माताएं बहन, आज विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय चेयरमैन साहब का, ईओ साहब का, पूरी नगर पालिका की टीम का। एक सुंदर नागरिक अभिनंदन समारोह आपने रखा, उसका आप लोगों के सामने खड़ा, क्योंकि चाहे पंचायत समिति के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनाना मेरे सामने बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती में सब बड़े बुजुर्गों का, युवाओं का, माताओं बहनों का विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। और उसी की वजह से जहां कहा जाता था कि 10 से ऊपर सीट कांग्रेस पार्टी की अब तक, जब से पंचायती राज चुनाव शुरू हुआ है तब से अभी तक नहीं आई, और वो आप सब लोगों ने करके दिखाया और एक बड़े बहुमत के साथ प्रधान और उप प्रधान कांग्रेस पार्टी के बने। उसके बाद जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का समय आया लोकल बॉडी इलेक्शन से, उसमें भी कुछ लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि कैसे भी जो शहर पहले से जिस कलंक को लागू बहुत चुका है सांप्रदायिकता के, उसको फिर से फैलाने का प्रयास किया। लेकिन जो मंच पर बैठे, सामने बैठे जो 36 कौम के लोग हैं, सब धर्मों के लोग हैं, उन्होंने ये भाग लिया कि आपस में बांटने से, आपस में लड़ाई से कुछ मिलने वाला नहीं है। सब लोग एक साथ रहे तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी हम लोग कांग्रेस पार्टी का बनाने में सफल रहे। पिछले 2 साल के कार्यकाल में आप लोगों ने विशेष सहयोग, प्यार, स्नेह मेरे से रखा और मैंने भी ये प्रयास किया कि आप लोगों की उम्मीदों पर मैं खरा उतर सकूं। आए हर आदमी का मान सम्मान, उसके काम होने का मैं प्रयास कर चुका और उसका मैंने भी पूरा प्रयास किया। आप लोगों का विशेष सहयोग मेरे साथ रहा और
गए जब बोर्ड कांग्रेस पार्टी का दोनों में पंचायत राज और नगर पालिका में बन गया, तो उसके बाद मेरे लिए चुनौती थी कि अकेले चुनावों से, आप लोगों की बातों से काम चलने वाला नहीं है। जो विकास के मामले में लाडलू पिछड़ा हुआ था, हर काम के हम लोगों के लिए या तो डीडवाना जाना पड़ता था या सुजानगढ़ जाना पड़ता था। बहुत से जो जरूरी ऑफिस थे वो भी आ नहीं थे। मैंने पिछले 2 बजटों में भी प्रयास किया। एक पानी की समस्या मुख्य तौर पर लाडलू की थी कि हम लोग एक फ्लोराइड का पानी सब लोग पिछले कई सालों से पी रहे थे, उसको लेकर बजट पास कराने की चाहे बात हो, या फिर जो पिछली बार जो अल्पसंख्यक बालिका महाविद्यालय छात्रावास इस लाडलू की मुख्य तौर पर मांग थी, वो पिछले बजट में पास हुआ। और जब ये बजट आया तो उस समय अखबारों में भी छपी और सब लोगों ने कहा वो छात्रावास वो आपसी विवाद की वजह से रुका, क्योंकि उसका बजट नागौर में हम लोगों का जो अल्पसंख्यक विभाग का ऑफिस में वो उसमें आया हुआ है, वो काम जमीन के अभाव में रुका हुआ था। और जब पूरे बजट की बात आई तो वकील साथी मेरे पास आए, इन्होंने कहा साहब जेम ऑफिस सिर्फ लाडलू में है, तो मैंने उनसे पूछा कि पहले ऐसे जेम होगा उसके बाद एडीजे कोर्ट होता है। तो इन्होंने कहा साहब हम लोग एडीजे कोर्ट मांग रहे हैं, एसीजेम मिल जाए या यहाँ कैंप हो जाए तो ही बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मैं सब लोगों को, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रयास से, मेरे प्रयास से वो एडीजे कोर्ट के तौर पर लाडलू में आप लोगों को मिला। कन्या महाविद्यालय की बड़ी मांग थी, क्योंकि लाडलू जो जैन विश्व भारती हमारी संस्था है वो इस लाडलू का नाक है, और जहां भी हम लोग जाते हैं वो एक पहचान के तौर पर हम लोगों की बनी हुई है। लेकिन एक सरकारी कन्या महाविद्यालय की मांग थी, क्योंकि सुजला कॉलेज दूर रहता है और हमारे जो अभिभावक है वो बच्चियों को सिर्फ दूरी की वजह से वहां नहीं भेज पाते। तो मेरा प्रयास था कि शहर के अंदर अगर कॉलेज होगी तो हम लोगों को सुविधा मिलेगी, और वो कन्या महाविद्यालय भी इस बजट में घोषित हुआ। ट्रॉमा सेंटर की मुख्य तौर पर मांग थी, कृषि उपज मंडी उसकी मुख्य तौर पर मांग थी, रिको की मुख्य तौर पर मांग थी। इन सब मांगों को इस बजट में लिया गया। इसके लिए मैं सरकार का इस मंच से नागरिक अभिनंदन में सारे लाडलू वासियों की ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि चाहे आपके मान सम्मान का हो चाहे काम का, इस 5 साल में आप लोगों से जो जो वादे किए वो मैंने 2 साल में प्रयास किया, और बचे हुए 3 साल में जितना प्रयास होगा उतना प्रयास करके आप लोगों के इन वादों को, इन जो आप लोगों को जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल सकती है, जो बजट सरकार की तरफ से मिल सकता है, उसका प्रयास मैं करूंगा। क्योंकि आज नागरिक अभिनंदन समारोह था। अर्जुन जी बरड़िया जिनका मुख्य तौर पर ये विजन था कि हम लोग मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम लाडलू में रखना चाह रहे हैं। इतनी मांगे कई सालों की जो पूरी हुई है, तो मैं उनको भी, चेयरमैन साहब को विशेष तौर पर, वाइस चेयरमैन साहब को, सभी पार्षद गणों को, सभी सरपंच गणों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, और जो यहाँ सामाजिक संस्थाएं आज यहाँ पधारी है, तो समाज के लोग पधारे, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा कार्यक्रम रखा, सब लोगों से मिलने का मौका मिला। और एक बात और इस मंच से आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग कई ये बातें कह रहे हैं, बजट में घोषणा होती है और वो काम हो नहीं पाता है, तो मैं इस मंच से आप लोगों को कहता हूं कि अगला बजट आएगा तब तक हम प्रयास करेंगे कि सबके साथ काम कर लिए जाए। सरकार ने विभागों से लिस्ट मांग ली है, जैसा जयराम जी बुलेट ने कहा कि हम लोगों को कहीं जमीन की समस्या आएगी, क्योंकि सरकारी जमीन है नहीं, जो बाकी वन विभाग और जो दूसरी जमीनें जिन पे हम निर्माण कर नहीं सकते, लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो हमारे भामाशाह है, उन सब से मिलकर ये सारे काम आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूं कि इस बजट में जो जो घोषणाएं वो सब के सब काम जमीन पर होंगे और आप लोगों को सुविधाएं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। और सामने बैठे पार्षद
सामने बैठे पत्रकार और सभी सामने बैठे नागरिकों और सभी को धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो घोषणाएं बजट में करवाई है वो एमएलए साहब ने नागरिकों के विकास को एक सर्कला के क्षेत्र में देख के बनाई है। हर क्षेत्र को मतलब ये ध्यान रखा गया है, किसान का रखा गया है, व्यापारी का रखा गया है, क्षेत्र चिकित्सा का रखा गया है, शिक्षा का रखा गया है। मतलब हर क्षेत्र में घोषणा करे जो विस्तार से विधायक साहब ने बता दिया। किसानों के लिए कृषि मंडी और नागरिकों के लिए बस स्टैंड बनाया है आधुनिक, मतलब घोषणा करवाई है। और बालिका तो उनके लिए कन्या विद्यालय स्वीकृत कराया है। यानी जो भी घोषणा करे वो विकास के देखते हुए सभी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए घोषणा करी है, जिसका पूरी नागरिक जनता शुक्रिया अदा करती है। और इसी साथ में